दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ा समाचार इस समय यही है कि दांडी मार्च इस समय फिर से एक बार चर्चा में है। इसके पीछे के कारण थोड़ा सा जानेंगे। भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है 2021 में, और इसी उपलक्ष्य को बेहतरीन बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का काम ये था कि इस पल को यादगार बनाने हेतु एक कार्यक्रम बनाए, एक नीति बनाए, जिससे दुनिया में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष को बेहतरीन तरीके से मनाया जा सके। इस समिति ने इस महोत्सव को एक नाम दिया जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और यह महोत्सव आज़ादी के 75 वर्षों को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 12 मार्च को ही महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। यह प्रोग्राम 5 अप्रैल तक चलेगा और आगे इसे 75 हफ्तों तक अर्थात 15 अगस्त तक बढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 75 हफ्तों तक 75 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा और बाद में इसे 2023 तक बढ़ाने की योजना है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस आयोजन को 21 दिन तक चलाया जाएगा, जिसमें 81 प्रतिभागी भाग लेंगे। दोस्तों आइए थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं कि गांधी का दांडी मार्च क्या था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए लगभग 241 मील लंबी पदयात्रा की, जिसमें वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल को सुबह नमक बनाकर नमक कानून की अवज्ञा करते हैं, उसे तोड़ते हैं। इस आंदोलन की सफलता के बाद सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना एल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। बताते चलें कि साबरमती वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, जबकि दांडी वर्तमान में गुजरात के नवसारी ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और यह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने हरिजन आश्रम कर दिया था और वर्तमान में यह अस्थायी रूप से बंद है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगर यहाँ से आपसे कोई भी करंट अफेयर की या किसी अन्य सेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो हमें मेल करें yogendratimes@gmail.com पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टारशिप SN10 रॉकेट एक लॉन्च हुआ, यह चर्चा में है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है ने इसको लॉन्च किया और इसका विकास कार्य 2012 से ही चल रहा था। इसके माध्यम से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक के यातायात को सुगम बनाने हेतु यह योजना चल रही थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह एक रीयूजेबल रॉकेट मिशन है। यह मिशन, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक बार लॉन्च होने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। ये पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पर जाने के बाद दोबारा पृथ्वी पर आया, परंतु उसके बाद ये असफल हो गया, नष्ट हो गया। अंतरिक्ष से ही संबंधित एक और महत्वपूर्ण न्यूज है। PSLV C-51 रॉकेट की मदद से इसरो ने अपना 53वां मिशन लॉन्च किया। NSIL के गठन के बाद यह पहला मिशन है जो कि इसरो की सभी वित्तीय जितने मामले हैं इस समय सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो भी मिसाइल के समझौते हुए अन्य समझौते, वही डील कर रहा है NSIL। ध्यान देने योग्य बात है कि PSLV की C-51 रॉकेट से 53वां मिशन लॉन्च हुआ है। इस बात को आप दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। इसी उड़ान के माध्यम से ब्राज़ील का उपग्रह एमेजोनिया फर्स्ट लॉन्च किया गया और एमेजोनिया फर्स्ट भारत द्वारा लॉन्च किया जाने वाला ब्राज़ील का पहला उपग्रह है। तो याद रखिएगा, यहाँ से एमेजोनिया फर्स्ट के बारे में पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि भारत ने जिन 19 उपग्रहों को PSLV C-51 की मदद से लॉन्च किया उनमें ब्राज़ील का कौन सा है, या PSLV C-51 की मदद से कितने उपग्रह लॉन्च किए गए, तो 19 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं।